Hello, now it's chapter number 4 to mass communication. The name of the chapter is development communication. तो this chapter has got two main words. एक word इसमें development आ रहा है और दूसरा word इसमें communication आ रहा है. So let's understand the word development. तो development का मतलब है development is totally about change. But change कैसा? Change for betterment. So development is about change, and when the changing is for betterment, then it's development. This change could be social, could be economical. तो जब भी कोई चेंज होता है बट वो चेंज किसी बेटरमेंट के लिए हो, वो चेंज सोशल भी हो सकता है, इकोनॉमिकल भी हो सकता है, उसको डेवलपमेंट कहते हैं. और सेकंड चैप्टर का अपने आप में नाम है कम्युनिकेशन. हमने कम्युनिकेशन फर्स्ट चैप्टर से ही पढ़ते आ रहे हैं. द वर्ड कम्युनिकेशन मीन्स द मैसेज दैट इज अंडरस्टूड. द मैसेज दैट इज अंडरस्टूड. जो मैसेज आपको समझ में नहीं आया वो कम्युनिकेशन नहीं हो सकता. तो कम्युनिकेशन तभी है जब वो मैसेज वेल अंडरस्टूड है. अब हम इन दोनों को जब कंबाइन कर देते हैं तो इट कम्स टू डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन. डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन आर द टू साइड्स ऑफ सेम कॉइन. विदाउट कम्युनिकेशन डेवलपमेंट नहीं हो सकता. आज तक जितने भी डेवलपमेंट हुए हैं दे आर ओनली बिकॉज ऑफ गुड एंड सक्सेसफुल कम्युनिकेशन. और बिना डेवलपमेंट के कम्युनिकेशन नहीं, बिना कम्युनिकेशन के डेवलपमेंट नहीं. तो यहां पे इस पूरे चैप्टर का एम ये है कि कम्युनिकेशन का काम है डेवलपमेंट को प्रमोट करना. अब सेकेंड topic to the chapter is role of a development communicator. Role of a development communicator. हम याद रखें हमारा जो सब्जेक्ट है वो मास कम्युनिकेशन है. यहाँ पे आप किस तरह से मास को अप्रोच करो, एक मास को दैट इज मिलियंस ऑफ पीपल को अप्रोच करो, उनको कम्युनिकेट करो, अपना मैसेज हर एक तक पहुंचाओ ताकि डेवलपमेंट हो. तो क्या रोल है एक डेवलपमेंट कम्युनिकेटर का? तो पहला रोल है हैज टू अंडरस्टैंड द ऑब्जेक्टिव. हैज टू अंडरस्टैंड द ऑब्जेक्टिव. हैज टू अंडरस्टैंड द ऑब्जेक्टिव. इस टाइम पे द सिचुएशंस वी आर ऑल लिविंग इट, इस टाइम पे वी ऑल नो डेवलपमेंट का इस टाइम पे मतलब है इफ वी आर एबल टू give a fight back or if we are able to fight back corona at this stage. अगर इस समय हम कोरोना को फाइट बैक दे सकते हैं, if you are able to tackle corona, if you are able to beat up corona, so that would be the meaning of development right now at this stage. इस समय अगर हम तो इस समय एक कम्युनिकेटर का रोल क्या है? सबसे पहले अंडरस्टैंड करे इस टाइम पे रिक्वायरमेंट क्या है, इस टाइम पे डेवलपमेंट का मतलब क्या है. इस टाइम पे डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ एक ही है, जैसे तैसे इस कोरोना की महामारी की सिचुएशन से बाहर आ जाया जाए और सबको बाहर लाया जाए. Second, now once the objective is clear, second role comes up. Should possess the knowledge and the professional technique. अब उस कम्युनिकेटर को मालूम होना चाहिए how to come out of corona. इस कोरोना से कैसे बाहर लाया जा सकता है, क्या तरीके हैं जिससे हम इस कोरोना से थोड़ा बहुत बच सकते हैं. He should be having that knowledge. Knowledge के बाद he should even have the knowledge about the proper technique as to reach to each and every person sitting at any corner. उसके बाद आता है now once the objective is clear, he is known to the objective, is well known, he has the knowledge. Now he has to frame the message. He has to frame the message, and message should be framed in such a way keeping in mind that one message has to reach to millions of people. That one message should be drafted in such a way that it should be easily understandable. वो मैसेज एक पढ़े लिखे से लेके बिल्कुल अनपढ़ इंसान तक भी उस मैसेज को समझ पाए. तो आपको एक ऐसा मैसेज डेवलप करना है. Once the message is developed, now it is a challenge. Accept the challenge, and this would be the role of a communicator. So there are prominently 4 roles. One is has to understand the objective. Second, should possess the basic knowledge and proper technique.
Third is prepare the developmental message that has to reach to millions of people. And fourth is accept the challenges. आगे हम बात करते हैं डेवलपमेंट कम्युनिकेशन वेरियस मीडियाज. डेवलपमेंट कम्युनिकेशन वेरियस मीडियाज, दिस इज आवर थर्ड टॉपिक टू द चैप्टर. यहां पे हम बात करेंगे ये जो आज आप न्यूज चैनल्स देख रहे हैं, सोशल मीडिया देख रहे हैं, कम्युनिकेशन के तरीके आप देख रहे हैं, बट ये तरीके सदियों से थे, तभी हम वहां से आजादी से लेके यहां तक पहुंचे हैं. इतना डेवलप हुए हैं, इतना डेवलपमेंट हम लोगों ने देखा. जैसे हमने पहले ही बोला, डेवलपमेंट विदाउट कम्युनिकेशन कभी भी पॉसिबल नहीं था. ये कोरोना आज की महामारी है, पर इससे पहले ना जाने हम लोगों ने कितनी महामारियों से निकल के आए हैं. सो ये सब निकल के आना, दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ द प्रॉपर कम्युनिकेशन इवन एट दोस टाइम्स. तो सबसे पहले हम बात करते हैं रूरल रेडियो ब्रॉडकास्ट. तो रूरल रेडियो ब्रॉडकास्ट 1940 में शुरू हुआ. वी ऑल नो व्हेन वी गॉट इंडिपेंडेंट इन 1947, 78% ऑफ आवर इंडियन पॉपुलेशन वाज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर. 78% लोग सिर्फ एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थे. इंडियन इकोनॉमी को रूरल इकोनॉमी कहा जाता था, हमें एग्रीकल्चर इकोनॉमी कहा जाता था. तो जाहिर से जब 78% लोग रूरल जगह पे रहते थे, इट्स एन एग्रीकल्चर कंट्री था, तो हमें जरूरत किस चीज की थी? रूरल रेडियो ब्रॉडकास्ट की. 1940 में ये ब्रॉडकास्ट शुरू हुआ. इसके अंदर होता क्या था? इस ब्रॉडकास्ट में अलग अलग लैंग्वेजेस में एक्सपर्ट्स के इंटरव्यूज होते थे. उसके बाद वेदर फोरकास्ट किसानों को बताया जाता था, इंप्रूव सीड्स के बारे में बताया जाता था, किसानों की फसल के मार्केट रेट के बारे में बताया जाता था, किसान किस साइंटिफिक तरीके से अनाज ग्रो करे उनको समझाने की हर संभव कोशिश की जाती थी, ताकि किसान डेवलप हो, हमारी एग्रीकल्चर इकोनॉमी डेवलप हो, हमारी एग्रीकल्चर कंट्री डेवलप हो. उसके बाद दूरदर्शन आया. 17 सितंबर 1950 में दूरदर्शन took the responsibility of communicating the mass. So due to development of दूरदर्शन in 1950, आजादी के शायद 2 साल बाद ही अगेन हमारा मकसद वही था, रूरल एरिया को डेवलप करना. अगेन फोकसिंग कि 78% लोग रहते ही गांवों में थे. जब रहते ही गांवों में थे, डेवलप उनको वही करना था, तो दूरदर्शन ने भी कृषि दर्शन जैसा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया. अगेन द मोटिव ऑफ कम्युनिकेशन वाज डेवलपमेंट ऑफ कृषि, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर. दूरदर्शन के बाद लेटर इन 1975 इंडिया स्टार्टेड यूजिंग द सैटेलाइट ऑफ टेलीविजन टेलीकास्टिंग. You started using in 1975. India started using satellite of television telecasting, और उसके बाद many programs were organized covering 2,400 villages of Arunachal Pradesh, of Andhra Pradesh, of Bihar, of Orissa, of Rajasthan, of Karnataka, and of Madhya Pradesh. Finally, and last not least, later print media also played a very active role. print media भी आया. print media ने भी डेवलपमेंट करने के लिए अपने आप को कम्युनिकेटर बनाया. print media ने भी कुछ ऐसी न्यूज़पेपर्स लाया, न्यूज़पेपर्स में ऐसे आर्टिकल्स को जगह दी जो आर्टिकल्स डेवलपमेंटल रोल प्ले करते थे, जो आर्टिकल्स का मेन ऑब्जेक्टिव था टू डेवलप द सोसाइटी ओवरऑल. एंड फाइनली ऑल इंडिया रेडियो टुक अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी. ऑल इंडिया रेडियो ही खाली ये टेक्निकल पार्ट्स नहीं थे, हमारे पास जहां ये सब कुछ काम कर रहे थे. रेडियो काम कर रहा था, दूरदर्शन काम कर रहा था, सैटेलाइट वाज वर्किंग, प्रिंट मीडिया वाज वर्किंग, वहीं पे पैरेलल हमारा ट्रेडिशनल मीडिया भी वर्क कर रहा था. ट्रेडिशनल मीडिया जहां पे गांवों में जाकर नुक्कड़ नाटिका हुआ करते थे, रामलीला हुआ करती थी, उसके अंदर भी एक सोशल मैसेज पहुंचा दिया जाता था. सो दैट वाज अ ट्रेडिशनल मीडिया वाज आल्सो प्लेइंग इट्स बेस्ट रोल इन developing a society, providing information to the society. And finally कॉमिक्स आई. कॉमिक्स ने भी डेवलपमेंटल रोल प्ले किया by passing the good message, by passing the message with the objective of development of the society. अब बात यहां पर उठती है, ये मैसेज जो हम डेवलपमेंटल मैसेज
बनाएं, किस पार्ट को डेवलप करें। तो यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक आता है कोर एरियाज ऑफ डेवलपमेंट। सो डेफिनेटली अगेन फोकसिंग ऑन द सेम कॉन्सेप्ट सिंस 1947 as we were a agriculture economy, as we were the rural economy, hence हमारे जो core areas थे they were agriculture, core area was fishery, it was animal husbandry, it was food security, it was irrigation, it was public work, it was employment, it was environment, it was ecology, it was health, it was education, and it was family welfare. These were the certain core areas. Now the last topic comes up, whom to seek help, whom to seek help from to communicate. communicate करेगा, हम मास मीडिया सिर्फ communicate कर सकता है, उसका स्किल communicate करने में है, बट वो इंफॉर्मेशन communicate करने वाली इंफॉर्मेशन कहां से लाए। so this is a meaning to this concept, whom to seek help from to communicate। तो हमारे यहाँ बहुत सारी बॉडीज थी है, जैसे एग्रीकल्चर स्कूल एंड कॉलेज, एग्रीकल्चर स्कूल एंड कॉलेज ये रिसर्च करता है वेरियस एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स का, तो ये आपको एग्रीकल्चर के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। उसके बाद स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इज आल्सो अ डिपार्टमेंट दैट कैन प्रोवाइड द मास कम्युनिकेटर एंड इंफॉर्मेशन अबाउट द एग्रीकल्चर। उसके बाद स्टेट हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस, further soil testing labs were there, further krishi bhavans were established, further public health corps and various NGOs are also interested with the task of collecting the data, और वो data collect करके they provide to the mass communicator so that they can communicate in the best way so that it can reach to the last person of a country and could develop him. Finally comes up, जैसे इलेक्शन कैंपेन्स होते हैं वैसे डेवलपमेंट कैंपेन्स की भी जरूरत है, और डेवलपमेंट कैंपेन्स हुए भी हैं। तो जस्ट लाइक इलेक्शन कैंपेन्स जहां पे सिमिलरली जहां पे मकसद होता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है टू विन द अपकमिंग इलेक्शन, टू गेट द हाईएस्ट वोट इन द अपकमिंग इलेक्शन, टू बी सक्सेसफुल इन द अपकमिंग इलेक्शन, वैसे ही डेवलपमेंट कैंपेन्स होते हैं जिसका भी एक ऑब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव था पोलियो कैंपेन हुआ जिसका मोटिव था, जिसका ऑब्जेक्टिव था देश को पोलियो मुक्त बना दिया जाएगा। ऐसी सर्व शिक्षा अभियान आया 2010 में। सर्व शिक्षा अभियान का भी एक प्राइम ऑब्जेक्टिव था कि कोई भी हमारी कंट्री में चाइल्ड ऑफ एज 14 इयर्स के लिए कंपलसरी एजुकेशन होना चाहिए है, और हम एक 14 साल के बच्चे को पढ़ा के ही लेंगे। उसके बाद न्यू नॉर्म्स ऑफ डेवलपमेंट कम्युनिकेशन आगे आते रहेंगे, बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, जैसे इस समय कोरोना है, हमें कोरोना से बाहर आना, जैसे पोलियो से बाहर आए थे, इस तरह के डेवलपमेंटल कैंपेन्स हमको चलाने पड़ेंगे। दिस वाज चैप्टर नंबर 4 ऑफ मास कम्युनिकेशन। थैंक यू।